हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज का आपका टॉपिक है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एविडेंस एक्ट। आपसे पूछा यह गया है इस क्वेश्चन में कि क्या मोटिव, प्रिपरेशन या कंडक्ट ये सेक्शन 8 के तहत रेलिवेंट हैं। तो आपका आंसर होगा यस, ये सभी सेक्शन 8 के तहत इनको रेलिवेंट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट। आपसे पूछा यह गया है कि द फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट, ये वाली बात कौन से सेक्शन के तहत बताई गई है। तो ये वाली बात सेक्शन 6 से रिलेट करती है। क्वेश्चन इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर पीला ऑफ LIB इज़ लेट डाउन, तो ये कहाँ पर बताया गया है, इसके बारे में हमें एविडेंस एक्ट के सेक्शन 11 में बताया गया है। क्वेश्चन A इज़ ट्रायड फॉर द मर्डर ऑफ B बाई पॉइजन, A प्रोक्यूर्ड पॉइजन सिमिलर टू डेट विच वॉज एडमिनिस्ट्रेट टू B। यह जो पेजेंट आपके सामने एक इलस्ट्रेशन दे रखा गया है, क्या यह रेलिवेंट है, रेलिवेंट नहीं है, पार्टली रेलिवेंट है, या फिर ना तो रेलिवेंट है ना इरेलीवेंट है। तो आपके हिसाब से क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा कि ये जो पेजेंट क्वेश्चन है ये रेलिवेंट है। क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूसिव इन सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 फॉर रेलिवेंसी। यहाँ पर ये पूछा गया है कि इज़ नॉट इंक्लूसिव, इसका मतलब सेक्शन 8 के तहत क्या नहीं आता है। हम सभी जानते हैं मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट, ये तीनों हमें सेक्शन 8 के तहत इंक्लूड करे गए हैं, लेकिन ये जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है इंटेंशन, इसको सेक्शन 8 के तहत इंक्लूड नहीं किया गया है। इसी वजह से आपका आंसर प्रेजेंट क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द वर्ड्स फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम्स रेलिवेंट। ये जो आपसे एक पॉइंट रखा गया है ये किससे रिलेट करता है? तो ये आपके सेक्शन 11 से रिलेट करता है। आपके सामने अगला क्वेश्चन आता है जिसमें एक केस है, केस का नाम है दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये वाला जो आपका केस है ये किससे रिलेट करता है? तो आपका ऑप्शन होगा यह ऑप्शन बी से रिलेट करता है। अच्छा, ऑप्शन बी से रिलेट करता है और इससे रिलेटेड सेक्शन 11 है। क्वेश्चन विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट डील्स विथ रूल ऑफ रेस जेस्टे। यहाँ पर रेस जेस्टे का जो नियम है वो कौन से सेक्शन के तहत आता है? वह आंसर होगा ऑप्शन डी, सेक्शन 6 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 13 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू। आपके तहत आपको बताना है कि जो सेक्शन 13 है उसके तहत किस प्रकार के राइट्स बताए गए हैं। तो हाँ, उसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के राइट्स बताए गए हैं। Which of the following does not find a mention as showing state of mind under section 14 of the evidence act। आपसे यह पूछा गया है कि प्रेजेंट क्वेश्चन में सेक्शन 14 से रिलेटेड नहीं है, वो ऑप्शन आपको फाइंड करना है। तो हम सभी जानते हैं इंटेंशन, नॉलेज और गुड फेथ, ये तीनों तो सेक्शन 14 से रिलेट करते हैं, लेकिन ये जो मोटिव है ये सेक्शन 8 से रिलेट कर रहा है, जिस वजह से हमारा प्रेजेंट जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन इन द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन इज रेलिवेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। आपसे पूछा यह गया है कि जो प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन इज रेलिवेंट, ये वाली बात कौन से सेक्शन में बताई गई है? आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 14 के एक्सप्लेनेशन सेकंड में बताई गई है। क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट डिफाइन। आपसे पूछा गया है कि एडमिशन को कहाँ डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 17 में एविडेंस के वहाँ पर एडमिशन को डिफाइन किया गया है।
जनरल रूल इज दैट एडमिशन आर प्रूव्ड अगेंस्ट द मेकर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द एविडेंस एक्ट प्रोवाइड फॉर एन एक्सेप्शन टू द एबव रूल। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, सेक्शन 21। क्वेश्चन, द फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। आपसे पूछा गया है सेक्शन 14 जो है स्टेट ऑफ माइंड, उससे रिलेटेड पॉइंट्स। तो हाँ, इसमें इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, ऑल एबव, ये सभी आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज रिलेटेड। आपसे पूछा गया है कि पलविंदर कौर और वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस है वो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे गए हैं, उनमें से किससे रिलेट करता है। तो हम सभी जानते हैं कि पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस कन्फेशन से रिलेट करता है। आज यहाँ पर आपकी यह जो क्लास 2 थी एविडेंस एक्ट के MCQs की, वो कंप्लीट हो जाती है।